बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, भारत एक देश, बड़ा विचित्र देश है। यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा समझना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। नरेंद्र मोदी शाह जी ने जिस तरीक़ा से गुजरात और ये आरएसएस को पकड़ के दंगा नाच किया, हजारों लोग मारे गए, और ये सब होने के बाद में उनकी ताकत और बढ़ते गई। यही नहीं तो उन्होंने 10 साल तक जो भी कारनामे किए वो सब का सब लोग देख रहे थे। लेकिन लोग कहते हैं ना, बुद्ध कहते हैं कि सच्चाई कितनी भी हो लेकिन कभी ना कभी उसको उजागर होना पड़ता, वो पर्दा खुलता है, उसका बाद में वो जब लोगों को रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी देर हो गई रहती है। यही सिचुएशन हमारे देश में हो रहा है। हर चीज़ों के बारे में जब भी कभी सुने तो पता चलता है कि गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक घुस गई और कितना नुकसान कर बैठी हमारे देश को, इस दुनिया को। और जो जहरीली सोच लोगों के बीच में दिलों में आई है उसका भी कोई पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है। इस तरीक़ा से घटना हुई है। आज जगदीप धनखड़ का एक बहुत बड़ा, एक राजस्थान में एक छोटा सा ये चल रहा था, कोई फ्यूनरल में गए थे और वहाँ पे उन्होंने माइक लेके कुछ कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मुझे कोई स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम था। एक उपराष्ट्रपति जो इतने बड़े देश का नंबर 2 का आदमी है और उसको जिस तरीक़ा से रातों रात शाम के वक्त उसका इस्तीफा ले लेते और उसको बंद करके रखते हैं, ये क्या, कितना गुंडागर्दी है या क्या कहे, इसको कुछ भी कोई शब्द ही नहीं है मुझे। अभी आज वो 2014 का मैटर 15 का, और इसके बाद में अभी वो उनको लग रहा कि नहीं, मेरे तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ही नहीं थी। और जब वो प्राइम मिनिस्टर अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ इस्तीफा देते, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उनको कोई हेल्थ का इशू है और ऐसा कुछ नहीं था। और आज वो कह रहे कि ऐसा कुछ इशू ही नहीं था। एक तरफ में राष्ट्रपति भवन से, सचिवालय से ये खबर आती है आरटीआई एक्सट्रीमिस्ट के, वे हमें, वो तो यहाँ आए ही नहीं थे, वो इस्तीफा तो देना पड़ता, तो इस्तीफा के लिए आए नहीं, उनके कोई पास रिकॉर्ड नहीं। फिर बाद में उन्होंने फिर शब्दों को संवारा और उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस्तीफा तो मंजूर हो गया था वगैरह वगैरह। तो ये देश में क्या चल रहा है इसके बारे में बड़ा बताना मुश्किल है। और इस देश में कौन लोग कैसी सत्ता कर रहे हैं और किस तरीक़ा से दादागिरी कर रहे हैं और किस तरीक़ा से पूरे देश को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ये बड़ा समझना बड़ा मुश्किल बात है। या हमें तो, हमारे तो दिमाग के बाहर की बात लग रही है। एक आज वैसे ही एक मसला आया सामने में, अरविंद केजरीवाल और उनके सभी पूरी साथी, वो उनको ने कोर्ट ने बरी किया और कहा कि वो तो केस ही नहीं बनता उनके ऊपर में। जब बंद नहीं करता तब एक चीफ मिनिस्टर को बंद कर देना और जुडिशरी से सब लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करना, ये कैसी बात चल रही है। और वो कह रहा है कि भाई उनके ऊपर में किसी भी हालत से ये नहीं होता। 1000 पेजेस के ऊपर में एक चार्जशीट बनी है और उसमें कुछ नहीं, 0/0 निकला। उन्होंने कहा कि जिस लोगों ने, CBI ने और ED ने जो चार्जशीट बनाई है वो कैसे बनी और उन्हीं की अभी जाँच होना चाहिए। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। मित्रों, क्या करे आदमी जब कोई चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में इस तरीक़ा के, जिसके हाथ में पूरा पावर होता है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है, जेल के अंदर से उन्होंने राज की, पूरा का पूरा देश चलाया, अपना देश मतलब दिल्ली चलाया। और ये सब सिचुएशंस में आज उनको लोगों के ध्यान में आता है कि ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, 2 कार्टून्स इन लोगों ने क्या क्या करके रखे और किस किस तरीक़ा से इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करके इंस्टीट्यूशन चलाए। ये सब बात जब देखते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारे देश में न्यायपालिका जितना भी कुछ मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उन्होंने किया, ये सब के सब पानी पे फेर दिया ये 2 आदमियों ने, और पूरे देश को पूरा का कैसे खाई में पहुंचा दिया, इसके बारे में कुछ अंदाज ही नहीं है। तो आज वो जब अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में वो बात करते करते इतना फूट फूट के रोए, और निश्चित रूप से रोएगा ही आदमी कि जो भाई हम लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, हमने लोगों की सेवा की है, ठीक है, वो किस शॉर्टकट रास्ते से आए वगैरह वगैरह, उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने ये हुआ, उनको उनका गुस्सा, और सब लोग ये कहे कि ये 2 गुंडों के हाथ में पूरा देश है, और वो जिस तरीक़ा से इन्होंने सब चलाया और जिस पूरे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी बात है हमारे देश में, हमारे लोगों को। और आने वाले दिन शायद बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होंगे। और जब भी कभी ये सब सिचुएशन आएगा तो मुझे लगता है कि ये इससे कुछ बाहर जाना, इसमें बचना इनके बस में नहीं है। शायद उन लोगों को आने वाले दिन बहुत ही महंगे
बढ़ने वाले हैं। और अपने को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अमेरिका के साथ में अभी जो ट्रेड डील का, ये सब लोग दुनिया तमाशा देख रही है। क्या ज़रूरत थी यहाँ पे इजराइल में जाके सब अपने आप को बस वहाँ पे पार्लियामेंट में भाषण देने का और वो उसको बात बताने का। पूरा खाड़ी देश जो मुस्लिम देश है सबके सब खपा है, और खपा होने के बाद में उन लोगों को ये नहीं लग रहा कि इंडिया का रोल क्या है। अभी इंडिया के बारे में या लोग तो वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दो आदमी किस तरीक़ा से अपने देश को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के जिस तरीक़ा से ये कर रहे हैं वो समझना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अभी पता चला कि यहाँ पे अपना जो वित्तीय 5 लाख करोड़ से हमारा जो खजाना है विदेशी मुद्रा, ये पूरा का पूरा डूब गया है। शेयर मार्केट पूरा बर्बाद हो गया है, हमारे लोगों का पैसा ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये देश में 5 लाख करोड़ का जो ये था, अभी हमने पूरा सुन्ना गिरोह में रख के हम लोगों ने कुछ लोन लिया और उसके बाद में ऐसे टाइप के झटके यदि जन मिले तो मुझे लगता है कि ये देश किन लोगों के हाथ में है। देश का कोई किसी को लेना देना नहीं है। ये मोदी जी को कुछ लेना देना है ही नहीं है। जितना भी लूटना है लूट और भागना है, उतना जल्दी भागने की कोशिश करो। इस प्रकार से पूरे जब दुनिया में चल रहा है तो बड़ा ये हो रहा है। एक ऐसी खबर आई है कि इप्स्टीन फाइल में जो वहाँ पे अनसॉल्व्ड अनशेड्यूल एक विजिट करके वहाँ पे जो हैंडलर है इप्स्टीन का जो भी हैंडलर है वो आके यहाँ के लोगों से मिल रहा है, शायद ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई तुम्हारे बीजेपी के इतने इतने लोग हैं, आने वाले दिनों में शायद ये और भी कुछ मुसीबत में आ सकते हैं और शायद मोदी जी का इस्तीफा भी हो सकता है। शायद क्या डील हो रहा क्या नहीं हो रहा इसके बारे में तो सिर्फ कलाश है अपने ये लगा रहे हैं कि भाई वो क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ये नहीं आया। लेकिन कुछ ना कुछ तो भी बड़े इसमें पकड़े जब जाएंगे तब मुझे लगता है कि ये सब लोग रास्ते पे आना ही आना है उसने। और ऐसे सिचुएशन में ऐसा कुछ हो जाता है तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही दुखदायक और हमें ये ध्यान में भी रहेगा कि कभी हमारे देश के ऊपर में इस तरीक़ा से भी लोगों ने कुछ कब्जा किया था, गुंडागर्दी ने कब्जा किया था, और वो सब का सब जब हम लोग देखेंगे तब हमारे इतिहास में बहुत ही काले ये 10 साल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। इस तरीक़ा से ये सब लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में फिर दोबारा वार चालू हो गया। वहाँ पे भी ऐसे ही टाइप का लोग है, एजुकेटेड लोग है नहीं, और वो बस वहाँ पे मुल्लागिरी और वहाँ पे बस नफरत भरे बातों में। ये मुस्लिम राष्ट्रों में वैसे भी ये प्रॉब्लम है ही, तो वहाँ पे भी बहुत सारा ये चल रहा है। वहाँ पे इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान कह रहे कि हमने 133 अफ़गानीज़ को मार गिराया जो नक्सलाइट में थे, और काबुल से ये बात आ गई अफ़गानिस्तान से कि हम लोगों ने उनको कुछ तो भी 25-30 लोगों को मार गिराया। ये सब बकवास बातें हमारे इसमें थे। कभी ये बुद्ध का देश हुआ करता था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये सब हमारे देश के अंदर में थे, बहुत अच्छा था देश। लेकिन ये सब टुकड़ों के वजह से क्या हुआ, आरएसएस ने क्यों ये सब टुकड़े बनने को हमें मजबूर किया, और ये सब इसका इतिहास देखे तो बड़ा गंदा है। और हमें लगता है कि उसी के फल आने वाले दिनों में हमें किस तरीक़ा से मिलेंगे और किस तरीक़ा से हमको भुगतना पड़ेगा, ये सब वक्त ही बताएगा। आज एक और एक खबर ऐसी है कि एक पंजाब हरियाणा कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा उनका एक मैटर था सोनिया गांधी और राहुल जी का। उनमें कुछ अपनी ज़मीन थी, वो जब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुड्डा जी थे उन्होंने किसी को लीज पे दिया था, AJL करके एक सरकारी कंपनी है, और उसके बाद में सिर्फ CBI और ED ने उनको लगाया कि भाई वही कीमत पे कैसा दिया, उससे ज़्यादा इन्हांस कुछ नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने ये साबित किया या देखा कि भाई इसमें कोई किसी का पैसे का डील हुआ ही नहीं, ना कुछ ये है, ये सब सरकारी कंपनियाँ थी, उन्होंने किस तरीक़ा से दे उनको बरी कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जिस तरीक़ा से जो भी हो रहा है वो बड़े ख़तरनाक जो भी फैसले जब हो रहे तब अभी पता चल रहा है कि ये लोग, ये RSS और BJP के लोगों ने क्या क्या तमाशे करके रखे हैं और किस तरीक़ा से अपने देश को किस लेवल पे लेके छोड़े हैं, इसके बारे में ये बड़ा ये है। एक इंडो US डील जब हुआ है उससे अभी क्या होएगा, मोदी जी तो वापस आ गए, लेकिन क्या लेके आ गए, खाली कटोरा है या और क्या है उसमें, ऐसा कुछ लग नहीं रहा जब उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि उन्होंने क्या अचीव किया। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों को उसका बहुत ही नुकसान होने की बात लग रही है। हमारे देश में एक कुछ पार्टी ऐसे
और जो किसानों से रिलेटेड है, वो एनडीए के पार्टनर्स है, वो उनकी हालत बड़ी ख़राब है। उनको लग रहा है कि यदि जब ये इस तरीक़ा से इंडो डील सील हो गया, जैसे ये हो गया, टेरिफ विदाउट 0% टेरिफ पे आ जाते हैं, तो अपने यूनाइटेड स्टेट का सब माल यहाँ पे डंपिंग होगा। लोग घबरा गए हैं कि अभी क्या होने वाला है, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीक़ा से, लेकिन ओवरऑल मैं ये देखता हूँ कि आज पूरे देश का जिस तरीक़ा से वातावरण है वो एंटी बीजेपी चल रहा है। लोगों के बीच में घबराहट है, लोगों के बीच में गुस्सा है लोगों को, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन और ये मोदी एक ऐसा आदमी है कि जिसके बारे में कोई शब्दों को ये नहीं कर सकते। तो आज उनके बारे में जो कुछ भी बात थी, इवन बीजेपी के ही लोग कुछ दिनों के बाद में नफरत में इतना ये हो जाएंगे कि यार हमारे ही सब ये मोदी जी ने क्या खराबी करके रखी है, पूरे देश को सड़ा के रख दिया है। तो चलो आज हम इन्हीं बातों के साथ में यहीं विराम देते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।